आप सभी को मेरा नमस्कार। आगे आज देखते हैं कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3 आव्यूह। इसमें आज पढ़ेंगे त्रिभुजी आव्यूह। देखो त्रिभुजी आव्यूह दो प्रकार का होता है, एक है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और दूसरा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इसका है देखो ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे, यहाँ ध्यान देना है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। तो यहां समझ सकते हैं, देखो ए बराबर लिखा है, ये इसमें कहने का मतलब यह है जैसे ये मुख्य विकर्ण है तो मुख्य विकर्ण की क्या है, नीचे वाला सब अवयव, देखो इसको छोड़कर सभी अवयव क्या है, शून्य है, तब ये क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। मतलब ऊपर में क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा और ये जो मुख्य विकर्ण है इसके नीचे वाला क्या होगा, शून्य होगा। मतलब ऊपर है, यदि ऊपरी है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऊपर है तो क्या होना चाहिए, यदि ऊपर है तो इसके नीचे वाला क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऊपरी है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के नीचे वाला। दूसरा एक है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। यहाँ देखो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। इसमें देखो ये जस्ट इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें क्या है, ये मुख्य विकर्ण की क्या, ऊपर वाला, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। मतलब अगर देखो ऊपर है, अगर नीचे है, अगर नीचे है, ठीक है, निम्न ऊपर, आगे देखते हैं आव्यूहों की तुल्यता। तुल्यता मतलब उसको तुलना करेंगे। देखो दो आव्यूह ए और बी तुल्य आव्यूह कहलाते हैं यदि उनके क्रम बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान देना, क्या क्रम मतलब कोटि। देखो यहाँ से कितना है, जैसे आव्यूह ए बराबर एक्स वाई जेड ए बी सी, इसका क्रम क्या हो जाएगा, देखो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दो पंक्ति है, स्तंभ कितना है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, मतलब इसका क्रम क्या हो गया, 2 गुणा 3। बी का देखते हैं 2 3 -4 0 1 6, इसका भी कितना है, देखो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। इसका कहने का मतलब ये है दोनों तुल्यता होगा जब दोनों का क्रम बराबर है। अगर ये 2 गुणा 3 है तो ये भी 2 गुणा 3 होना चाहिए। अगर एक गुणा अगर 2 है तो दूसरा भी 1 गुणा 2 होना चाहिए। अगर मान लो 2 गुणा 4 है तो दूसरा भी 2 गुणा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब दोनों एक जैसे होना चाहिए, दोनों का क्रम, तब तो क्या है, तुल्य आव्यूह कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे कि देखना कितना पंक्ति कितना स्तंभ, देखो 2 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है। लेकिन इसमें देखो पंक्ति कितना है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितना है, 1। तो देखो इसका क्रम समान नहीं हुआ, ये 2 गुणा 2 है, ये क्या हो गया, 2 गुणा 1। अगर ये 2 गुणा 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 गुणा 2, तब क्या होगा, दोनों का तुलना हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। एक और एग्जांपल से जैसे समझते हैं, इसमें देखो और समझ सकते हैं तुलना कैसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ लिखा है एक्स वाई, इस प्रकार लिखा है एक्स वाई, और ये मान लो लिखा है ए बी। अब इधर जैसे लिखा है, ये मान लो 1 2 3 4, ये लिखा। यहाँ ध्यान से क्रम को देखना, ये क्या है, दो पंक्ति है और क्या है, 2 स्तंभ है। इसको भी देख लेना, ये 2 पंक्ति है और ये क्या है, 2 स्तंभ है। दोनों का क्रम क्या है, समान है, तब इसका तुलना हो जाता है। किसका, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, इस प्रकार तुलना होता है। पहले से दूसरे का नहीं होता। कहने का मतलब ये पहला x का तुलना किससे होगा, 1 से, मतलब क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1। वैसे y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 2। वैसे a का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3, और b का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4। मतलब उसे क्या करना है, हमको तुलना करना है।